लक्ष्मी दोस्तों, माँ लक्ष्मी कहते हैं कि ये 5 चीज़ें स्त्रियों को कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इन 5 चीज़ों को देने से घर में भयंकर गरीबी आ सकती है। जिस घर में ये 5 चीज़ें किसी को उधार दे दिए जाते हैं, उस घर को माँ लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की ही एक कहानी के जरिए बताने वाले हैं कि किस वस्तु को दूसरे को देना चाहिए और किस वस्तु को नहीं। कहानी को पूरा सुनने के बाद इसे फॉलो करने से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ सकते हैं, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिए। पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी, जिसमें एक सुकन्या नाम की स्त्री अपने सास ससुर पति के साथ निवास करती थी। सुकन्या बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी। वो अपने सास ससुर की सेवा बड़े मन लगन से करती थी। सुकन्या अपने पति को ही अपना परमेश्वर मानती थी। सुकन्या सो के उठती थी, अपने पति के चरण छूती थी, उसके बाद अपने सास ससुर के चरण छूने के बाद घर की साफ सफाई करने के बाद नहा धो के भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। दान देने और मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटती थी। उसका पति एक दुकान चलाता था। वह अपने पति की और सास ससुर की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। भी स्त्री पुरुष साधु संत सुकन्या को देखते थे तो यही कहते थे कि ये साक्षात लक्ष्मी है। ये अपने सास ससुर और पति की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती, बड़े मन लगन से सास ससुर की सेवा करती है और अपने पति की आज्ञा का पालन करती है। सुकन्या का जीवन बड़े ही सुखमय तरीके से चल रहा था। लेकिन एक दिन जब सुकन्या अपने घर के सारे काम काज करके आराम कर रही थी, तब सुकन्या की एक पड़ोसन आती है और सुकन्या खड़ी होकर उसका बड़े ही स्वभाव के साथ सम्मान करती है और कहती है, हे बहन, आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आपको मुझसे कोई काम है? अगर है तो बेझिझक बोलिए, मैं अवश्य करूंगी। कन्या बहुत ही दयालु स्त्री थी, इसलिए द्वार पर आए उसके सभी से पूछना उसका यह स्वभाव था। तब सुकन्या की पड़ोसन कहती है, हे बहन, मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं। मुझे पूड़िया बनाने के लिए चकला बेलन मेरे पास नहीं है, तो आप अपना चकला बेलन मुझे देंगी? सुकन्या ने कहा, क्यों नहीं बहन, क्यों नहीं दूंगी। तो सुकन्या ने चकला बेलन लाकर दे दिया अपनी पड़ोसन को। पड़ोसन चकला बेलन लेके चली जाती है और सुकन्या बैठी आराम ही कर रही थी। तब तक दूसरी पड़ोसन आती है और कहती है, हे बहन, मेरे घर की झाड़ू कहीं गुम हो गई है, तो आप अपना झाड़ू देंगी? तो सुकन्या ने कहा, क्यों नहीं बहन। सुकन्या अंदर जाती है और अपना झाड़ू ला करके अपनी पड़ोसन को देती है और वो पड़ोसन भी खुशी खुशी झाड़ू लेकर चली जाती है। तब सुकन्या की तीसरी पड़ोसन आते हैं और सुकन्या उसकी स्वागत करती है और कहती है कि हे बहन, कहो यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका? पड़ोसन कहती है कि हे बहन, आप तो बहुत दयालु स्वभाव की हैं, आप बहुत गरीबों की मदद करती हैं। आज मैं भी आपके पास एक मदद की उम्मीद लेकर आई हूँ। तो पड़ोसन कहती है कि मुझे उम्मीद है आप मुझे इनकार नहीं करेंगी। तो सुकन्या कहती है कि कहो बहन, क्या मदद चाहिए? अगर मेरे पास होगी तो मैं अवश्य मदद करूंगी। तब पड़ोसन कहती है, आज मेरी बेटी को देखने वाले आ रहे हैं। मेरे पास ना तो ढंग के कपड़े हैं और ना ही तो गहने हैं। क्या आप अपना गहना देंगी और कपड़े देंगी? तो सुकन्या ने कहा, क्यों नहीं बहन, आपकी बेटी मतलब मेरी बेटी। सुकन्या खुशी खुशी अंदर जाती है और अपने कपड़े और गहने ला करके अपनी पड़ोसन को देती है। पड़ोसन भी खुशी खुशी कपड़े और गहने लेकर जाती है। सुकन्या की चौथी पड़ोसन आती है और सुकन्या उसका भी स्वागत करती है और कहती है, कहो बहन, क्या काम है? आज यहाँ पर कैसे आना हुआ? तो वो पड़ोसन कहती है कि हे बहन, अभी मैं नई आई हूँ। मेरे घर में सब कुछ तो है, लेकिन एक तवा की कमी है। मुझे रोटियां बनानी है और मेरे पास तवा नहीं है। आप कृपया अपना तवा देंगी? तब सुकन्या कहते हैं कि अभी मुझे तवे की जरूरत तो नहीं है, तुम ले जाओ, अपना काम कर लेना, फिर मेरा तवा वापस कर जाना। तो सुकन्या की पड़ोसन कहती है, चलो ठीक है बहन, मैं अपना काम करने के बाद आपका तवा वापस कर जाऊंगी। वो पड़ोसन भी खुशी खुशी चली जाती है। तब तक शाम हो चला था और सुकन्या की पांचवी पड़ोसन आती है और कहती है, सुकन्या बहन। तो सुकन्या घर से बाहर आती है और उस पड़ोसन का स्वागत करती है और कहती है, कहो बहन, आज यहाँ कैसे आना हुआ? कोई मदद चाहिए क्या? तब वो पड़ोसन कहती है कि हे बहन, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए मैं आपसे कुछ लेने की उम्मीद से आई हूँ। सुकन्या कहती है कि कहो बहन। तो पड़ोसन कहती है कि हे बहन, मेरा बच्चा भूखा है, रो रहा है, मेरे घर में दूध नहीं है, मैं आपसे दूध लेने की उम्मीद से आई हूँ। मुझे दूध मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो सुकन्या कहती है, क्यों नहीं बहन। सुकन्या जाती है अपने घर में और दूध थोड़ा सा लाकर अपने पड़ोसन को देती है और वो पड़ोसन खुशी खुशी घर से चली जाती है। सुकन्या का पति संजय दुकान से वापस आता है और सुकन्या अपने पति का पैर छूकर प्रणाम करती है और स्वागत करती है। फिर वो दोनों खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। वो उस रात बहुत चैन की नींद में सोए थे। जैसे ही सुबह होता है तैसे ही एक बुरी खबर मिलती है। कोई व्यक्ति सुकन्या के घर की तरफ भागता हुआ आता है और कहता है कि संजय भाई, आपकी दुकान
दुकान का सारा सामान लूट गया है, आपकी दुकान में चोरी हो चुकी है। सुकन्या का पति संजय भागते हुए जाता है, अपनी दुकान की तरफ देखता है तो उसमें से केवल सामान ही नहीं बल्कि जितने रुपये पैसे थे सारे गायब हो जाते हैं। सुकन्या का पति घर की तरफ भागते हुए आता है और सुकन्या से कहता है कि दुकान की सारी सामानें चोरी हो चुकी है, यहाँ तक कि रुपया पैसे भी चोरी हो चुके हैं। और सुकन्या अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, आप घबराते क्यों हैं? घर में तो अभी बहुत सारी दौलत है जिससे हम नया दुकान खोल सकते हैं। तब सुकन्या अपने पति संजय को लेकर तिजोरी की तरफ जाती है और देखती है तो तिजोरी में से सारा धन गायब हो जाता है। तब सुकन्या का पति संजय सुकन्या से कहता है कि हे सुकन्या, तिजोरी के सारे धन कहाँ चले गए? सुकन्या अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, मैं तो घर पर ही थी, पता नहीं कहाँ चले गए। तब संजय सुकन्या को कहता है कि ये तुम्हारी ही वजह से हुआ है, तुम सबको बुलाकर सबकी मदद करती रहती हो, ये उनमें से किसी एक का काम है, बताओ हम क्या करें? सुकन्या अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है कि हे स्वामी, आप रुको, मैंने कल अपनी पड़ोसन को कुछ गहने दिए थे, मैं उसके पास से अपने गहने लेकर आती हूँ। जब सुकन्या उस पड़ोसन के घर जाकर देखती है तो उसके घर पर कोई नहीं रहता और उसके घर पर ताला लगा हुआ था, वो पड़ोसन भी घर छोड़कर भाग चुकी थी। तब सुकन्या खाली हाथ निराश होकर आती है और अपने पति से बताती है कि वो पड़ोसन घर छोड़कर चली गई। तो संजय बहुत गुस्सा होता है। तब संजय कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम उन लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाती तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। कि सास भी सुकन्या को बहुत कुछ सुनाते हैं और कहते हैं तुम दिन रात सबकी मदद करती रहती हो, क्या मिला? यही मिला, चोरी हो गए ना घर में। संजय गुस्सा में आकर कहता है कि तुम ये घर छोड़ के चली जाओ, ये घर तुम्हारे लायक नहीं है। तब सुकन्या कहती है कि हे स्वामी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, आप मुझे चाहे जो सजा दे सकते हैं तो दे, लेकिन मुझे अपने आप से दूर मत करें, आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी अकेली। तब संजय कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम कहीं भी जाओ लेकिन ये घर छोड़ के चली जाओ। सुकन्या बहुत समझाती है और कहती है कि हे स्वामी, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। संजय कहता है कि जाओ, कहीं भी डूब के मर जाओ लेकिन घर पर मत रहो। सुकन्या कहती है कि मैं इसी घर में किसी कोने में पड़ी रहूंगी स्वामी, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करो। तब संजय कहता है कि अगर तुम ये घर छोड़कर नहीं जाती तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। तब सुकन्या मजबूर होकर घर छोड़कर निकल जाती है। जाते जाते लक्ष्मी माँ की मंदिर में पहुँच जाती है। लक्ष्मी माँ के मंदिर में जाकर चरण पर माथा पटक के बोलते हैं कि हे माँ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप मेरे घर को छोड़कर चली आई? मेरा पति भी मुझे घर से निकाल दिया है, अब बताओ माँ मैं कहाँ जाऊँ? सुकन्या सोचती है कि जब मुझे मेरा पति नहीं समझ पाया तो मुझे और कोई क्या समझ पाएगा, मेरा जीवित रहना उचित नहीं है। इसलिए सुकन्या मंदिर से निकलकर नदी की तरफ जाने लगी डूब के मरने के लिए। सुकन्या नदी के किनारे पहुँचती है और कहती है कि हे माँ लक्ष्मी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, मैं अपने प्राण को त्याग करने जा रही हूँ। सुकन्या आंखें बंद करके प्रार्थना कर ही रही होती है, तब तक माँ लक्ष्मी प्रकट होती है। माँ लक्ष्मी कहती है कि हे पुत्री, तुम्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जीवन में दुख सुख तो आते रहते हैं, तो क्या इसका अंत मौत है? सुकन्या कहती है कि हे माँ, मुझे और कुछ नहीं सूझा, इसलिए मैं ये घोर पाप करने जा रही थी। सुकन्या माँ लक्ष्मी से पूछती है कि हे माँ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो आप मेरे घर को छोड़ के चली आई? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था, बताओ माँ। माँ लक्ष्मी कहती है कि हे पुत्री, तुमने ऐसा कोई पाप नहीं किया, तुम भलाई करने के चक्कर में अपना अनभलाई कर बैठी। अब सुकन्या रोते हुए कहती है कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है, मुझे बताओ माँ, जिस कारण आप मेरा घर छोड़ के चली आई। तब माँ लक्ष्मी कहती है कि हे पुत्री, तुमने जाने अनजाने में 5 ऐसी वस्तुओं का दान कर दिया जिसकी वजह से मैं तुम्हारे घर से निकल गई। तुमने पहला दान चकला बेलन का किया था, जिससे पूड़ियाँ बनती है मेरे प्रसाद के लिए, दूसरे के घर जाते ही अपवित्र हो जाती है। हाँ, पूजा में प्रसाद बनाने के लिए ले गई होती तो अच्छा होता। तुमने दूसरा दान झाड़ू का किया, जिसमें मेरा सदैव से ही निवास रहा है। तीसरा दान वस्त्र और आभूषण का किया, वस्त्र और आभूषण में भी मैं रहती हूँ। चौथा दान तुमने तवा का किया, तवा पर पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है और तुमने तवा ही दान में दे दिया। वो तवा दूसरे के घर जाते ही अपवित्र हो जाते और तुम उस तवे के उपयोग में नहीं ले सकती। 5वां दान शाम के टाइम दूध का किया था, जबकि शाम के टाइम किसी भी सफेद वस्तु को दान में नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे घर से रूठ कर चली आई। अब सुकन्या कहती है कि मैं अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर बैठी, मुझे क्षमा करो माँ। अब सुकन्या कहती है कि माँ, मुझे आप जो भी सजा दे मुझे मंजूर है। तो माँ लक्ष्मी कहती है कि हे पुत्री, तुमने अपनी सजा काट ली है, अब तुम अपने घर जाओ। इतना कह करके माँ लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है और सुकन्या भी अपने घर की तरफ चल देती है। जब सुकन्या अपने घर आती है तो सुकन्या का पति संजय उससे हाथ जोड़कर कहता है कि सुकन्या, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दिया, तुम साक्षात लक्ष्मी हो सुकन्या। अब सुकन्या अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, मेरी जगह तो आपके चरणों में है। कन्या और सुकन्या के पति घर के अंदर जाते हैं और सुकन्या की सास ससुर भी बहुत खुश थे और सुकन्या का अच्छे से स्वागत किए।
और सुकन्या का खोया हुआ सारा धन दौलत लौट के चला आया। तब फिर से सुकन्या सबका पेट भरने लगी, दान देने लगी, लेकिन सुकन्या वो 5 वस्तुएं अब तक किसी को दान में नहीं दिया। इसलिए सुकन्या के घर में और उसके जीवन में माँ लक्ष्मी हमेशा रही और उसके जीवन से कभी वापस नहीं गई। अगर आपको भी दान देना बहुत अच्छा लगता है, दान देने की बात खुशी मिलती है, दान देना बहुत अच्छी बात है, सबकी मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 5 वस्तुओं का दान और मदद कभी जिससे आपकी जिंदगी का सुख किसी और की जिंदगी में चला जाए। लक्ष्मी कहती हैं कि मुझे जो दिल से प्रेम करेगा, मैं उसके दिल में और उसके घर में हमेशा वास करूंगी और इस नियम का पालन करेगा। वैसे कैसी लगी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।